बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे। IMF ने अगले साल का मज़ानिया मुस्तरद कर दिया। टैक्स प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करार। नुमाइंदा IMF ने कहा टैक्स नेट को वसी करने का मौका गवा दिया गया। तवानाई मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बजट की मंजूरी से कबल हुकूमत से मिलकर काम करने को तैयार हैं। खैरपुर नाथन शाम में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के लिए डॉक्टर सिकंदर बिला मुकाबला कामयाब। वाइस चेयरमैन के लिए डॉक्टर गुलाम मोहम्मद शेख बिला मुकाबला मुंतखब। RO ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमरकोट में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब। समुद्री तूफान का जोर बरकरार। बिपरजॉय पाकिस्तान में दाखिल। आज केटी बंदर ठट्ठा के साहिल से टकराने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पर तूफान के असरा। समुंदर बिपरने लगा। लहरों का साइज बढ़ गया। केटी बंदर थरपारकर और सजावल में तेज बारिश। ठट्ठा केटी बंदर हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूट गया। शहर डूबने का खतरा। मीरपुर खास और उमरकोट के तेज गर्द आलूद हवाएं। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहर में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें। कराची से मनोड़ा जाने वाला ज़मीनी रास्ता जुज़वी मुंतका हो गया। इब्राहिम हैदरी मोहम्मद समंदर का पानी आबादी में दाखिल। शहरियों के समुंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तूफान कराची से दूर चला गया। रुखशुमाल मशरिक की तरफ मुड़ गया। पाक फौज की साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उगारों से मकीनों का इनखिला। साहिली इलाकों से 73,000 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। समुद्र में फंसे दर्जनों माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची सदर में मखदूश इमारतें और दुकानें सेल। इंटरबोर्ड कराची के आज इम्तहान होने वाले थे वो मुलतवी कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके पानी जमा, सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिश का पानी जमा। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान में मौजूद हैं। अज़रबैजान के नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के कौमी कायद हैदर अलीऊफ के मिज़ार पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। ख्वाजा आसिफ ने अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, करप्ट सियासतदानों, प्रॉपर्टी डीलर्स सबको निशाने पर ले लिया। कहा अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब मुआशी सूरत हाल का सबब है। 16 लाख तनख्वाह लेने वाला तड़ियाँ लगाता है। ये लोग 3 वज़ीर आज़म खा गए। फांसी लगा दी। तारीख से मुआफ़ी भी नहीं मांगी। कंपनियां 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। डाकू इस मुल्क में कौम को तालीम दे रहे हैं। गरीब के पास खाना नहीं, अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ताजिर रहनुमाओं का बिगड़ती मुआशी सूरत हाल, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाकात करने वालों में सरगोदा, शेखुपुरा, लाड़काना, रहीम याकां चैम्बर्स के ग्रुप लीडर्स भी शामिल। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम तजवीज़ किया। सदर की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो जाएगी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, 15 जून डेंगू का आलमी दिन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की खुसूसी हिदायत पर महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से एक रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर ने की। रैली में DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, MS डॉक्टर अफजाल राजपूत, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर जाहिद रंधावा, DIO एहसानुल हक, नर्सिंग इंचार्ज मकबूल फातिमा, इंचार्ज शोबा डायलिसिस तारिक शाहीन के अलावा माहौलियात, ज़राअत, पॉपुलेशन, EAD, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, इंडस्ट्रीज, फूड अथॉरिटी, महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक के अफसरान और जुमला स्टाफ ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाशमस के इलाके ससी चौक के करीब पुलिस मुकाबला डकैती और रॉबरी की 20 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम रईस जख्मी हालत में गिरफ्तार। रात 2 बजे के करीब थाना शाशमस के इलाके में डकैती की वारदात की इतला मौसूल हुई। डकैती की इतला पर SHO थाना शाशमस मोहम्मद शामून जोया अपनी टीम के हमरा ससी चौक के करीब नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान 3 मोटरसाइकिल जो किडनी अस्पताल की तरफ से आ रहे थे, वकुआ का मुकदमा थाना शाशमस में दर्ज करके मजीद कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मोटरवे पुलिस की खातून के साथ ज्यादती। IG मोटरवे ने SP 2 DSP इंस्पेक्टर ज्यादती करने वाले मुलजिम को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज थाना सदर डस्का में दर्ज है। FIR के मुताबिक नेहा बशीर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अचरा लाहौर की रिहायशी हैं, अपने करीबी अजीज़ बिलाल के साथ लाहौर जा रही थीं। पैदल चलता देखकर इंस्पेक्टर इमरान ने कहा कि आ जाओ, मैंने भी लाहौर जाना है। गाड़ी में बिठाकर मेरे अजीज को मार पीट कर उतार दिया और मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा के नवाही इलाका सफदराबाद सच्चा सौदा पर तूड़ी से भरा ट्रक उलटने से मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद नीचे दब गए। हादसा तूड़ी वाले ट्रक की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसर सलीम का कपास की काश का जायजा लेने के लिए दौरा। खानेवाल में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ने जिला में कपास की सूरत हाल, काश्तकारों को मयारी ज़राई अद्वियात खाद की फराहमी का जायजा लिया। महकमा ज़राअत उसी को फील्ड में जाकर काश्तकारों की रहनुमाई की हिदायत। गैर मयारी ज़राई अद्वियात खादें फरोख्त करने वाले डीलर से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। कपास को सुंडियों के हमले से बचाने के लिए पेश की हिफाजती इकदाम किए जाएं। और मौसम का अहवाल आपको बताते चलें। नारोवाल में शहर और गिरदोनवा में घर चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। तूफानी आंधी और बारिश की वजह से शहर के मुतादिद फीडर्स बंद। नारोवाल पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए खेल यूथ अफेयर्स वहाब रियाज का पुलिस लाइन्स में कायम स्पोर्ट्स हॉल का मुआयना। DPO राना उमर फारूक और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू भी हमरा थे। DPO राना उमर फारूक ने मेस एंड स्पोर्ट्स हॉल बारे ब्रीफिंग दी। मुशीर वज़ीर आला ने पुलिस मुलाजमीन के मेस एंड स्पोर्ट्स हॉल क़याम को सराहा। पंजाब हुकूमत खेलों के मैदान में आबाद करने के लिए संजीदगी से इकदाम कर रही है। तमाम खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने खानेवाल पुलिस के कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी से भी मुलाकात की। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरकारी निरखनामे पर ताजिरों से अमल दरामद कराने के लिए क्या इकदाम हैं और बड़ी ईद के हवाले से जो जानवर मंडी में आ रहे हैं, इनसे फैलने वाली बीमारियों का क्या सबब हो सकता है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे आज की महंगाई के दौर में जो ताजिर हजरात हैं, जो नरखनामा सरकारी नरखनामा होता है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे होते, उस हवाले से बात करते हैं कि उसके लिए क्या इकदाम होंगे कि ताजिर हजरात सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करें और जो आवाम है उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके। सर क्या कहेंगे इस बारे में? जी थैंक यू मैडम। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी होती है, ये रेगुलरली जो है नरखनामे महंगा इनको सेट करती रहती है। मतलब मार्केट में जैसे पेट्रोल की कीमतें अगर तब्दील हों या नॉर्मली ये हर माह तकरीबन
یہ نرخ جو ہیں ریوائز ہوتے ہیں، اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ہر تھانہ لیول کی سطح پر تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صاحبان ہیں ہمارے فائن بھی کرتے ہیں، گرفتاری بھی کرتے ہیں ایسے عناصر کی جو اس ریٹ لسٹ کو یا آویزہ نہیں کرتے یا اس ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو بھی لوگ اپنے جانور لے کر آئیں ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ان کا جانور انفیکٹڈ تو نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کو کوئی بیماری ہے، کوئی لمپی سکن ڈیزیز ہے، کوئی ٹکس ہیں یا کوئی اور بھی بیماری ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے جانور کو اپنے باقی صحت مند جانوروں سے علیحدہ کریں اور منڈی میں ایسے جانوروں کو نہ لے کر آئیں تاکہ وہ دوسرے جانوروں میں شامل ہو کے دوسرے جانوروں کو بھی متاثر نہ کریں اور لوگوں کے صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا اس طریقے سے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ایسی صدر عامر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ نرخ نامے پر، سرکاری نرخ نامے پر جو تاجر حضرات عمل درآمد نہیں کر رہے ان سے کیا اقدامات ہوں گے کہ اس نرخ نامے پر عمل درآمد کیا جا سکے، اور شہر میں جانوروں کے ساتھ جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جانوروں کے داخل ہونے سے، جانوروں کی خرید و فروخت سے منڈی میں، ان بیماریوں کے لیے، ان بیماریوں کے سدباب کے لیے، روک تھام کے لیے ان کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ زرناز گل۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد میں جرائم کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف سرکل صادق آباد پولیس ایکشن میں آ گئی۔ چوری، ڈکیتی اور قتل جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، نقدی اور سونا اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ صادق آباد میں 15 دنوں میں 5 قتل کی وارداتیں رونما ہونے سے شہری عدم تحفظ کا شکار تھے۔ سرکل صادق آباد پولیس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رجحان میں سجیہ پھاٹک کے سیلابی شگاف میں کشتی الٹ گئی۔ ڈوبنے والی کشتی میں 10 افراد سوار تھے۔ تمام افراد کو سیلابی پانی سے بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ کشتی میں موجود 5 موٹر سائیکل پانی کی نظر ہو گئے۔ تلاش جاری۔ رجحان کی اہم رابطہ سڑک گزشتہ سال کے بعد مرمت نہ ہو سکی۔ گزرنے والے شہری کشتیوں پر سیلابی شگاف عبور کرنے پر مجبور تھے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، عید قربان قریب آتے ہی صادق آباد کی مویشی منڈیاں عوام کا رش قربانی کا جانور خریدنے کے لیے شہری مویشی منڈی پہنچ گئے، لیکن جانوروں کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان۔ دوسری جانب بیپاری حضرات کا کہنا ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جانور مہنگا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے الطاف الہی مہر سے صادق آباد مویشی منڈی میں موجود ہیں۔ جی الطاف الہی بتائیے گا۔ قریب ہے اور مویشی منڈیاں ساتھ چکی ہیں۔ میں میرے ساتھ ایک بیوپاری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ سر بتائیے گا آپ کتنے جانور لے کر آئے ہیں اور ان پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ 5-6 جانور لے کے آیا ہوں، 5,80,000 کے لے کے آیا ہوں، لیکن ریٹ صحیح نہیں مل رہا۔ کھال توڑی کرایہ بہت مہنگا ہے، व्यापारी को रेट सही नहीं दे रहा है, जो आता है रेट पूछ के फिर चला जाता है। जी बिल्कुल, आपने व्यापारी की बात सुनी कि खाल चोकर और भूसा बहुत महंगे है जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा है। जबकि इस हवाले से हमारी जब खरीदार से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ हम मवेशी खरीदने आए हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अभी देख रहे हैं कुछ सस्ता जानवर मिले तो हम खरीद लेंगे। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही। और अब न्यूज़ बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे, मुजफ्फरगढ़ में मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जवाना बंगला का एक और एजाज़। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ साल 2023 के तहत मुनक्किद होने वाले सालाना इम्तिहान क्लास साल अव्वल मोहम्मद दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जवाना बंगला के तालिब इल्म ने बहीरा शरीफ की ऑल पाकिस्तान ब्रांचेस में दूसरी पोजीशन हासिल की, जिस पर वालिदैन मोहम्मदिया गौसिया जवाना बंगला का एक और एजाज। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ 2023 के तहत मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जवाना बंगला शोबा कुतब के तालिब इल्म ने बेहरा शरीफ की ऑल पाकिस्तान ब्रांचेस में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मेरे साथ इदारा के प्रिंसिपल अल्लामा मोहम्मद आसिफ फैज़ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो आप अहबाब का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। मैं इस एजाज़ पर सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहले उस अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने हमें ये एजाज़ अता फ़रमाया। उसके बाद हमारे मुर्शिद गिरामी का निगाह करम है और हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान, ख़ुसूसन हमारे असातिज़ा कराम के दुआओं का ये समर है कि उस मालिक ने हमें यह एजाज़ नसीब फरमाया।
اور ہمارے اساتذہ کرام کی انتھک محنتوں اور کوششوں کا یہ نتیجہ ہے۔ میں سب سے پہلے تمام اساتذہ کرام، اس بچے کو، اس کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان محبت رکھنے والے وہ احباب جو اس علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبتوں اور کوششوں کی وجہ سے یہ ہمیں اعزاز نصیب ہوا ہے۔ صرف دینی تعلیم پڑھا رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے، اور مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، صرف اس ادارے میں دینی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے پاس میٹرک تک کلاسز باقاعدہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس باہر سے اساتذہ کرام آتے ہیں جو میتھ، انگلش اور سائنس کے مضامین پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مستقبل کے منصوبہ جات ہیں ان میں ایک بہترین لائبریری کا قیام ہے جو کافی حد تک میں مکمل کر چکا ہوں۔ باقی مرحلہ رہتا ہے آگے کتابوں کا، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک منصوبہ ہے کہ کمپیوٹر لیب ہم نے بنانی ہے۔ جی، بچے جب ہمارے ادارے سے جب باہر جاتے ہیں تو مختلف مقامات پر یہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپیوٹر کو نہیں جانتے ہوتے، ٹائپنگ نہیں جانتے ہوتے، مختلف شعبوں میں چونکہ آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی میرا ایک خواب ہے، اس لیے کمپیوٹر لیب کا قیام بھی از حد ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ علی شیر، اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ صادقہ آباد اڈا 120 کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث درزی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے عید کے کپڑے اور قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے سے عید کے لیے سلائی کیے گئے کپڑے، مشینری سمیت قیمتی سامان جل کر خاکستر۔ خبر شامل کرتے ہیں جہانیہ میں۔ یوتھ الائنس اور ریسکیو 1112 جہانیہ کے باہمی اشتراک سے دہی سطح پر کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیرس کے اعزاز میں ریسکیو 1112 جہانیہ اسٹیشن پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ عادل عمر تھے۔ مہمان خصوصی کی آمد پر ریسکیو 1112 سٹاف کی طرف سے سلامی دی گئی اور پھر کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس کی طرف سے عملی مہارتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر نے ایمرجنسی رسپانس ٹیرس کے اراکین میں تعریفی اسناد اور شیلڈ تقسیم کی تقریب کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر نے یوتھ الائنس میں ریسکیو 1112 کی عوام کو سراہا۔ مقصودہ بستولہ والی نے واپٹا ٹاؤن شیخو پورہ کو اپنی ذاتی جگیر بنا لیا۔ واپٹا ٹاؤن کی خالی جگہ پر غریب کسانوں کے مویشی داخل ہونے پر 500 کے قریب مال مویشی قبضہ میں لے لیا۔ مویشی واپس مانگنے پر مقصودہ بستولہ والی نے اور اس کے مسلح گنڈوں نے کسانوں پر حملہ کر دیا، جس کے باعث 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ قذافی چوک ہمارا والا ریسکیو 1112 کے آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ملتان میں گرمی سے بچاؤ کے لیے، ہیٹ ویو، ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے آگاہی مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ موجود ہوں یہاں پر ہمارے ہمراہ موجود ہیں ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہاں پر صفائی کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس موقع پر؟ جی تھینک یو جعفر بھائی۔ ریسکیو 1112 آپ کو پتہ ہے آلریڈی راؤنڈ دا کلاک ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم معاشرے میں سوشل چینج لانے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے وردی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ایک بہت ہی ویژنری پرسنالٹی ہیں، اور انہوں نے ہم تمام جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈز ہیں انہیں بھی اپنی طرز پر بنانے کی ظاہر کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جو لوگ معاشرے کو نیٹ کلین، اپنے ورک پلیس کو نیٹ کلین کر کے بیٹھتے ہیں وہی اچھی ایفیشنسی دکھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ گاہے بگاہے کلیننس کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اپنے اسٹیشنوں پر، ان کے پریمیسز پر۔ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن پر بھی ڈینگی ویک سیلیبریٹ کیا گیا، جس میں اسٹیگننٹ واٹر، کوڑا کرکٹ، صفائی، یہ اوورال میسیج تمام اضلاع کو ڈی سیز کے تھرو بھی کنوے ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ہم لوگوں نے اپنے تمام اسٹیشنوں کے اوپر یہ ارینجمنٹ کیا، ہمارے تمام سٹاف انکلوڈنگ آفیسرز آفیشلز انہوں نے فزیکلی اس میں انوالو ہو کے اپنے تمام اسٹیشنوں کو، ورک پلیسز کو، آفیسز کو، گیراجز کو، ایمرجنسی وہیکلز کو، ایون کھڑکیاں، دیواریں، واش رومز، ہمارے اسٹیشن کے آس پاس کا ایریا جو ہمارے پڑوس میں ہے انہیں نیٹ کیا ہے،
और फिर हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, जैसे कि मुल्तान में 9 रेस्क्यू के स्टेशंस हैं छोटे बड़े, तो वहाँ हमने मुकाबले रखवा दिए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ कि अपनी जिस्मानी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाना है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नीट और क्लीन रखें, तभी जाके हम लोग एक महज़्ज़ब मुआशरे के अहम शहरी बनेंगे। क्योंकि लोग, पूरी दुनिया के लोग, यूरोपियन कंट्रीज़, बाकी जगहों जैसे जापान की मिसालें देते हैं। अगर हमने अपने आप को नीट क्लीन रखना शुरू कर दिया, खुद नीट हो गए, अपने वर्क प्लेस को नीट कर लिया, तो कोई वजह नहीं है कि लोग जापान की तरह पाकिस्तान की भी तारीफ़ करें कि यहाँ के लोग साफ़ सुथरे हैं, महज़्ज़ब हैं और डिसिप्लिन है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। उनका कहना है कि आज का दिन जो है हमने सफाई के हवाले से अपने जिन जगहों पर हमारी सफाई पसंद आई है उनको हमने विज़िट भी किया और वहाँ के हमने जवानों को सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए, और मज़ीद हमने आवाम के लिए भी ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है ताकि हर शहर जो है वो अपने शहर को साफ़ करे, ताकि कल जो है जापान की जो बातें करते हैं वो पाकिस्तान में भी उसी तरह का माहौल पैदा हो। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। रिपोर्ट, थाना सिटी के इलाके में नामालूम चोर डाला हुंडी चोरी करके रफू चक्कर। चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस गाड़ी बरामदगी में नामालूम चोर को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। ऑल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन का सदर यूथ नारोवाल, जनरल सेक्रेटरी मीडिया क्लब नारोवाल, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब, पोल्ट्री ट्रेड्स एसोसिएशन बशीर गुज्जर नारोवाल और दीगर ने DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान से मुतालबा किया कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए। नारोवाल से रिपोर्ट, थाना सिटी के इलाके से नामालूम चोर डाला होंडाई चोरी करके रफू चक्कर। चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस गाड़ी की बरामदगी और नामालूम चोर को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन के सदर यूथ नारोवाल, जनरल सेक्रेटरी मीडिया क्लब नारोवाल, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब, पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन बशीर गुज्जर नारोवाल और दीगर ने DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान से मुतालबा किया कि चोरों को गिरफ्तार और गाड़ी को बरामद किया जाए। चौधरी शहबाज गुज्जर, ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन के सदर नारोवाल की गाड़ी शैल पंप नस सब्जी मंडी से ले उड़े, जिसकी FIR 12/6/2023 बरोज पीर थाना सिटी नारोवाल में दर्ज हो चुकी है, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने DPO नारोवाल और SHO थाना सिटी से मुतालबा किया है कि गाड़ी चोरी करने वाले मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गाड़ी बरामद की जाए। अहमदपुर सयाल असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल मोहम्मद इरफान हंजरला की हिदायत पर CEO म्यूनसिपल कमेटी मियां इरफान मेहदी की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा से अल्लाह चौक तक डेंगू से बचाव की आगाही वॉक रैली निकाली गई, जिसमें खिजर खान नायब तहसीलदार सरफराज नवाल के अलावा रेस्क्यू 1112 के अमले ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अहमदपुर सियाल गढ़ महराज में यहाँ पर डेंगू के हवाले से आज एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल इरफान हंजरा और CEO म्यूनसिपल कमेटी इरफान मेहदी ने की। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, रैली का मकसद क्या है और इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल आज हमने डेंगू आगाही मुहिम जो है वो जो कि पंजाब पूरे में चल रही है, उस सिलसिले में हमने एक वाक़ का इनकाद किया। उसमें मेरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जो है तहसील अहमदपुर सियाल के उन्होंने शिरकत की है। बेसिकली इस वाक़ का मकसद ये है कि लोगों में आगाही या अवेयरनेस पैदा की जाए कि डेंगू से कैसे बचना है, चूँकि ये एक मौलिक मर्ज़ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस पर जो है बड़ा फोकस है। और ख़ास तौर पे हमने इस सिलसिले में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो हेल्थ की टीमें या हमारे म्यूनसिपल कमेटी का जो स्टाफ है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें हमने एक्टिव यूज़र्स बनाए हैं और वो यूज़र इंडोर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और आउटडोर भी कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि किसी भी जगह पे जो है वो पानी खड़ा ना होने दें, वो टब्स में है या टायर शॉप्स पे है या किसी जोड़ या तालाब की सूरत में है। तो वो बेसिकली इसका मकसद यही है कि लोगों को इस मौलिक मर्ज़ से बचाना है। जी बिल्कुल, गढ़ महराज में डेंगू वाक रैली निकाली गई और लोगों को आगाही फराहम की गई कि डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है। और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका बद्दू मुरादे में बासर अफराद ने महकमा इरिगेशन के एक्सेशन की मिली भगत से पानी चोरी करके इलाका के दीगर किसानों और ज़मींदारों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। मुतासिरा किसानों का प्रेस क्लब शेखुपुरा के बाहर शदीद एहतजाज। मुतासिरा किसान मोहम्मद इमरान और अदील खम्बुआत दीगर के मुताबिक मुकामी बासर अफराद मुनीर और आके वगैरह सरकारी पानी चोरी करने समेत दीगर किसानों की बारी पर उनके हिस्से का पानी भी रोक कर अपनी
फसलों को लगाते हैं। अगर कोई इस पर एतराज़ करता है तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। खबर शामिल करते हैं कजाफी चौक कुम्हारावाला रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 मुल्तान डॉक्टर कलीमुल्लाह की विनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान में गर्मी से बचाव के लिए हीट वेव स्ट्रोक वेव से बचाव के लिए आगाही सरगर्मियां इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद बिलाल, इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन मोहम्मद अरशद खान हमरा थे। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। 122 के ऑफिस में मौजूद हूँ। हमारे हमरा मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। उनसे मज़ीद जानते हैं कि गर्मी के हवाले से जो मुल्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है उसके हवाले से क्या इकदाम है, और उनसे मज़ीद जानते हैं इस मौके पर क्या कहेंगे। थैंक यू जाफिर भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखें, आप जिस शहर के आप भी बासी हैं और मैं भी बासी हूँ, मदीनतुल औलिया कहलाता है, बहुत नेक लोगों की सरज़मीन है, लेकिन जोग्राफ़िकली अगर आप देखें तो ये गर्म इलाकों में आता है। यहाँ गर्मी का मौसम काफ़ी लंबा चलता है और यहाँ गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा पड़ती है। साउथ पंजाब का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ ये देख लें कि टेम्परेचर जो है इवन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। अब इंसानी जिस्म की हर तरह की मौसम को बर्दाश्त करने की, चाहे वो गर्मी का हो या सर्दी का हो, एक ख़ास सलाहियत है। अगर गर्मी के हवाले से बात करें तो आप ये देखें कि बॉडी का टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में 98.6 से ऊपर चला जाता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो जिस्म को बुखार महसूस होने लग जाता है। जब बाहर के इन्वायरमेंट में, बाहर के माहौल में बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ेगी तो ज़ाहिर है उससे जिस्म लाजमन मुतासर होगा। इस वजह से जितनी हम रूटीन में इमरजेंसियाँ मैनेज कर रहे होते हैं, वो चाहे मेडिकल की इमरजेंसीज़ हों, रोड ट्रैफिक के हादसात हों, आग लगने के वाक़यात हों, तो उनमें एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा सामने आने लग जाता है। और ये इजाफा होता किस वजह से है? इस हीट वेव के इम्पेक्ट की वजह से होता है। जो हीट वेव बढ़ती है उसकी शिद्दत में इजाफा आता है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा आता है। काफ़ी सालों से इस बारे में सोचा जा रहा था, NGO सेक्टर में भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी, कि इतना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें लोगों को किस तरह से हेल्प आउट किया जाए। हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हिदायत पे हम लोगों ने गर्मी के इस मौसम में लोगों की आगाही के लिए स्पेशली अवेयरनेस के सेशन चलाए हुए हैं। अब चूँकि मुल्तान में हेल्प फाउंडेशन और रेस्क्यू मिल के ये प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं तो उसमें डिफरेंट अवेयरनेस के सेशंस होने हैं। हमने हर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जो हर UC में होती है उनको इधर बुला के सर्टिफिकेशन करनी है, उनकी ट्रेनिंग्स करवानी है। 15 कूलिंग सेंटर्स हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिए हैं जो कि हीट वेव के रिस्पांस सेंटर के तौर पर ये काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता फिर जैसे कि गर्मी आ गई है तो फिर कुछ कॉमन सेफ्टी के मेजर्स हैं जो आपको लाजमन करने हैं। वो अगर मैं थोड़े थोड़े आपके तवज्जो से बता दूं और लोग उस पर अमल कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला तो ये है कि इस गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा मुतासर होने वाले जो लोग होंगे वो बूढ़े और बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी की बात होती है तो क़ुव्वत मदाफ़ियत उनकी कम होती है। जो ऑलरेडी सिक या बीमार लोग हैं वो भी गर्मी की शिद्दत से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। फिर वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा धूप में काम है, हमारा मज़दूर तबका, जिनको धूप में खड़े होकर काफ़ी देर काम करना पड़ता है, बैठने का, रेस्ट करने का, पानी पीने का मौका नहीं मिलता, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना आएगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो वो फिर उस कैफियत से गुजरेंगे। उन्हें हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा हो सकता है जो कि उनकी जान के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कलीमुल्लाह साहब। उनका ये कहना है कि ये आवाम में भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो फिर अपने घरों के जो स्टोर हैं उन पे भी नज़र की जाए। और सेफ्टी के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि परिंदे, जानवर और तमाम चीज़ों पर गर्मी का इफेक्ट होता है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि तमाम चीज़ों के लिए एहतियात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बूढ़े और बच्चों को इस गर्मी से की सेफ्टी के हवाले से बग़ैर काम के दिन के टाइम वो कम बाहर निकलें ताकि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो इन चीज़ों से बच सकें। मज़ीद उनका ये कहना है कि अगर फिर भी किसी अलामत की निशानदेही हो तो फिर डॉक्टर से या रेस्क्यू के अमले से रब्ता करें ताकि वो जल्द से जल्द उस चीज़ का हल निकाला जाए या उनको रेस्क्यू किया जाए। जी
जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, जखमाबाद सैयद मुनव्वर शाह लापता सदर थाने पर इतला के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। पुरसा का जमालीवा के करीब रेलवे ट्रैक पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। SSP और SHO के खिलाफ नारे और ट्रायल नजरे आतिश करके 3 रोज़ कबल करीमाबाद मोहल्ले के रिहायशी 22 साल नौजवान मंसूर शाह व रियाज शाह लापता है। सदर थाना पर इतला के बावजूद पुलिस ताहाल लापता नौजवान का पता नहीं लगा सकी। मुजाहिरीन DSP सिटी तक पहुंचकर मुजाहिरीन से बात करके मामले के हल की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। और अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर PHA की जानिब से शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए PHA इंतज़ामिया मुतहरिक है। शहरी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तमाम तर मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट और सड़कों के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल ज़मीर हुसैन के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त PHA फैसलाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ डायरेक्टर जनरल ज़मीर हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, फैसलाबाद में डेवलपमेंट के हवाले से कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किस तरह जो है ये मैनेज किया जा रहा है? PHA में हमारे इस वक्त जो है वो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो हम 9 साइट्स पे जो है वो इस वक्त मियावाकी फॉरेस्ट लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को एको फ्रेंडली करने के लिए काम जो है वो हमारा हो रहा है। इसके अलावा जो है वो हमारा केनाल पे जो है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ जो है हम जो बाईपास रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है फैसलाबाद के इर्द गिर्द। तो उसके जो डिफरेंट जो चौक्स हैं बाईपास के ऊपर, उनकी जो है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हॉर्टिकल्चर वर्क वहाँ पर जो है वो हमारा जारी है। तफरी गाँव के हवाले से फैसलाबाद में क्या इंतजामात किए जाते हैं और बजट के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी जो डेवलपमेंट तफरी गाँव के हवाले से है वो किस हद तक की जा रही है? तफरी गाँव की जो जनरल मेंटेनेंस है डे टू डे उनकी जो है वो आपकी वो हम कर रहे हैं, साथ के साथ ही बाकी वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो तफरी की मुहैया करने के लिए जो हमारे जितने भी मेजर पार्क्स हैं उनमें हम बच्चों के लिए जो है वो राइड्स जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके अलावा उनको मज़ीद जो है वो पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए भी हम स्टेप्स ले रहे हैं। सर आखिर में शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही होगा कि इस सिलसिला में हुकूमत की पूरी जो है वो उनका दस्तो बाजू बने, उनके साथ तावन करें, क्योंकि शहरियों के तावन के बगैर हमारा ये जो मिशन है क्लीन एंड ग्रीन बनाने का, वो उसको हम उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये थे डायरेक्टर जनरल ज़मीर हुसैन साहब जो बता रहे थे कि शहरियों को पैगाम दे रहे थे कि शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए हमारा साथ दें और अपना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि शहरियों के तावन के बगैर हम शहर को क्लीन एंड ग्रीन नहीं बना सकते। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान एज होम में। मुल्तान ओल्ड एज होम में मौजूद बुजुर्ग अफराद खवातीन को हर तरह की सहूलत मैसर होने के बावजूद अपनों की कमी बहुत महसूस होती है। मज़ीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद लगारी से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ ओल्ड एज होम में, जहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद होते हैं और उनकी परवरिश का जो पूरा सेटअप है वो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। वहाँ पर हमारे साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जो बुजुर्ग हजरात हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, उनको क्या सहूलियत प्रोवाइड की जा रही हैं और इनके साथ साथ क्या खवातीन भी इधर हैं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इन्हीं से जानते हैं। जी मैम, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। यहाँ हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया है वो 60+ एज होनी चाहिए शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। इस टाइम आज 31 मौजूद हैं। ये डेली बेसिस पे रोटेट होती रहती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। 3 टाइम मील, इनकी क्लॉथिंग, शूज़ और फ्री मेडिकेशन दी जाती है। साइकोलॉजिस्ट भी वीकली आते हैं और वीक में 2 दफ़ा जो हैं वो MO हैं निश्तर के, वो भी आते हैं। और अब जो है CM साहब के आर्डर से 10 डॉक्टर्स की टीम निश्तर से तमाम प्रोफेसर्स वो भी 2-3 दफ़ा विज़िट कर गए हैं
और पूरी जो मेडिकेशन है वो सारी तारे ज़मीन पे ट्रस्ट है मैडम फादिया साहबा उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हर तरह की सहूलियात देने की हम कोशिश करते हैं, घर वाला माहौल प्रोवाइड किया हुआ है। जी इस वक्त जो है अब मैं मौजूद हूँ लाइब्रेरी में ओल्ड एज होम की, और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, इनसे हम ये भी जानेंगे कैसा इनका यहाँ पर गुजर बसर हो रहा है, कैसे इनकी लाइफस्टाइल अब गुजर रही है, क्या ये भी किसी को अब याद करते हैं, ये कुछ इस हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अंकल सुनाए कैसी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी बेहतरीन गुजर रही है। दीनी किताबें लाइब्रेरी में पढ़े, कुरान शरीफ है तर्जुमा पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह का कोई किसी चीज जरूरत नहीं होगी सिवाय किसी के खाने पीने की, हर चीज़ की, कपड़े धुले मिलते हैं, इस्त्री करे मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान बड़ा है। सब चीज़ मिलता है, जुत्ती कपड़ा सब चीज़ मिलता है, हर चीज़ की हमारी रिहाइश आराम के लिए हर चीज़ मुहैया की हुई है। और आपको सिर्फ वक्त चाहिए किसी का हैं? आपको सिर्फ टाइम चाहिए, किसी का वक्त चाहिए गुजारने के लिए। वक्त गुजारने के लिए जनाब टाइम ये ना किताबें दीनी किताबें हैं, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ो, अगर दीनी आपस में भाई भाई जो बैठ कर अच्छी बातें कर लेते हैं कोई। जी इनका यही पैगाम था कि इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की, सारी चीज़ें मिलती हैं इनको, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इनको सिर्फ इंतज़ार है तो अपनों से टाइम का, वक्त का, और अपने ही वो हैं जो आए इधर देखें इनको, और बाकी भी जो है इलाका मोहल्ला है मुल्तान के शहरी हैं जो भी हैं आए इनसे मिलें, वक्त गुजारें, बैठें, इनको सिर्फ आपके वक्त की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया अहमद। और ख़बर शामिल करते हैं मुल्तान बोहड़ गेट के नायब सदर और सीनियर सदर ने विनिस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आने वाले बजट में ताजिरों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। ताजिर हजरात पिसकर रह गए हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। बोहड़ गेट मार्केट में यहाँ पर हमारे साथ नायब सदर साहब मौजूद हैं। सर हमें ये बताएं कि जो आने वाला बजट था, जो आया बजट है कुछ टाइम पहले आया है, तो सर ये बताएं ताजिरों में इनके लिए क्या फ़ायदा हुआ? ताजिरों में ये आइटम बम की तरह ताजिरों पे गिराया गया है और इसमें ताजिर पिस गया है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया इसमें ताजिर को। ताजिर बिरादरी पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थी, अब ये नया बजट आया है, इन्होंने हर चीज़ महंगी कर दी है, बिजली के बिल बहुत महंगे कर दिए हैं, ताजिर बर्बाद हो गया है, काम धंधे पहले ख़त्म हो चुके हैं बाज़ार से, और लोगों को क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, लोग क्या ख़रीदेंगे। ऊपर से बकरा ईद की भी आमद है, लोग परेशान हैं, लोग खाने को पैसे नहीं, लोग कपड़े और जूते कहाँ से खरीदेंगे। ऊपर से जो बजट आया है ये ताजिर दोस्त नहीं है, ताजिर तबाह हो गया इसमें बजट में। मतलब सर आप कहने का मतलब है आपका कि ये ताजिर दोस्त बजट नहीं, ताजिर बोझ बजट, ताजिर बहुत बजट है। अच्छा सर मुझे आप एक सवाल का ये जवाब दें कि ईद भी करीब आ गई है, लोगों ने कुर्बानियाँ भी करनी है, इस ईद पे बाज़ारों में भी रश होता था, अब बिल्कुल भी रश देखने को नहीं आ रहा। वजूहत है महंगाई, लोगों के कपड़ों के पैसे नहीं, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के, कारोबार है, दुकानदार परेशान है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोग टार्चर। जी हमने यहाँ पर नायब सदर साहब से और सीनियर नायब सदर साहब से बात की। उनका कहना था कि यहाँ पर जो ताजरों के लिए बजट पेश किया गया था ये ताजरों के लिए आवाम दोस्त बजट नहीं, ये बोझ बजट था। उनका ये भी कहना था कि ये जो महंगाई है इस वजह से यहाँ पर हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा। हुकूमत से उनकी यही इल्तिजा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए, ताजर छोटे ताजरों के बारे में कुछ सोचा जाए और ताकि इनको रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान महजर खान चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी पेट्रोलिंग और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 की मुलाकात हादसा से बचाव के लिए अहम मामलात पर तबादला ख्याल। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 इंजीनियर अहमद कमाल की एसपी पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ से इनके ऑफिस में मुलाकात हुई। शाहरात पर हादसा से बचाव बारे अहम इकदाम और इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौका पर एसपी ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस शाहरात पर 24 घंटे मौजूद है और किसी हादसे की सूरत में बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्डर सबसे पहले पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां सरअंजाम देती है। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 की मदद से पेट्रोलिंग पुलिस को फर्स्ट एड के रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं ताकि अफसरान जख्मियों को बेहतर तरीके से तिबी इमदाद फराहम करके कीमती जानों का ज़या होने से बचाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.spfnnews.com।